हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो फाइनली मैंने होंडा कंपनी से रिजाइन दे दिया है। उसका कारण क्या रहा है तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक कमेंट है कि इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा यहाँ पर सैलरी है और फोर व्हीलर कंपनी है, सभी जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का है। तो वो आपने यहाँ पर रिजाइन क्यों दे दिया, जबकि सुजुकी मोटर गुजरात में शुरुआत में 7 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है, फिर एफटीसी 3 मंथ का, फिर 1 साल का। दोनों का मैं कारण आपको बताने वाला हूँ कि मैंने होंडा कंपनी को रिजाइन क्यों दे दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी स्टूडेंट होंडा कंपनी में काम करना चाहता है तो वो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि होंडा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत सारे लाखों स्टूडेंट का जो आईटी डिप्लोमा बीटेक कुछ भी करते हैं टेक्निकल से, उनका सपना रहता है कि वो होंडा सुजुकी मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में काम करें। तो मेरे कुछ पर्सनल रीजन रहे जिनमें से कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि एक तो ये हो गया है कि पहले तो मैं इनमें डिफरेंस समझाता हूँ कि सुजुकी और होंडा में क्या अंतर है। तो सुजुकी गुजरात में है और होंडा जो है वो राजस्थान में होंडा फोर व्हीलर कंपनी है अलवर में। तो यहाँ पे क्या है कि जो सुजुकी का जो एक तरीके से जो अनुशासन है वो सभी के लिए बराबर है, ठीक है। उसमें जो आपका डीआरएम होगा, जो एचआर वाले होंगे, जो आपका रहेगा कि जो छोटे से छोटे एम्प्लॉय और बड़े से बड़े जो उसमें रहते हैं ऑफिसर, तो उन सभी के लिए सेम नियम है और सबके लिए जो भी नियम है वो सब पे लागू होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें ना ही इतना उसके जितना ना ही इसमें जो है अनुशासन है। इसमें एक तरीके से वो नहीं कहते हैं अपने गांव की भाषा में घरमानी मनमानी, तो वो सिस्टम है। दूसरी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरा रहा है कि मुझे छुट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम वगैरह मेरे होते हैं, तो मुझे छुट्टी की ज़रूरत लगभग 2 दिन की पड़ती है। तो वो छुट्टी इसमें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ना के बराबर ये छुट्टी देते हैं। अगर छुट्टी मांगो तो ऊपर से डांटते और हैं और कहते हैं कि छुट्टी नहीं देंगे, डायरेक्ट रिजाइन दो। तो और अगर 3-4 दिन का छुट्टी हो जाता है तो कई ऐसे लड़के हैं जिनका रिजाइन दिलवा दिया गया है ज़बरदस्ती। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम था मेरे को। दूसरा है कि जो इसमें रहता है कि अनुशासन वो सबके लिए नहीं था। और जो मैंने क्यों रिजाइन दिया, तो एक तो ये छुट्टी वाला मेरा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो जब मैं इधर आया था तो उसके पहले मैंने कई सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं और आज भी देता रहता हूँ। जो मैं कहीं भी जॉब करूँ, इंटरव्यू ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारी जगह अप्लाई करता हूँ, टेस्ट देता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ। तो फाइनली एक कंपनी में मेरा लगभग फाइनल जो है वो सिलेक्शन होने वाला है और लगभग उसे फाइनली समझ लीजिए बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो उसके ब्लॉग हैं वो मेरे डी के कैरियर तलक वाले चैनल पे आएंगे, ठीक है। और मेरा थोड़ा अब मन ऐसा भी करता है कि यार इन देखो, ये चाहे वो हीरो कंपनी हो, जेसीबी हो, आइसर हो, स्वराज हो, मारुति हो, होंडा हो या फिर सुजुकी हो, इनमें हार्ड वर्क तो है ही, ठीक है। हालांकि बड़ी कंपनियां हैं बट इनमें हार्ड वर्क है। आपको 8 घंटे काम करना है, खड़े होके काम करना है और वो भी टाइम के साथ में काम करना है। और उसके बाद मेरा अब थोड़ा मन करता है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें पढ़ाई, इनमें पढ़ाई करते हुए आप पढ़ाई तो कर सकते हैं, ठीक है। और बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी थक जाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आप यहाँ पढ़ाई करते हो और पूरा एनर्जी यहाँ लगाते हो तो फिर कंपनी में आपका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपको सुनना पड़ेगा। और जब सुनना पड़ेगा आप काम भी करोगे और सुनना भी आपको पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि आपका जो शरीर तो थकता ही है काम करके, बॉडी जो रहता है वो आपका थकता है,
ऊपर से जो आपका दिमाग है उसमें भी आपका टेंशन रहता है, एकदम प्रेशर जैसा रहता है पूरा। तो ना ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही आपका काम में मन लगेगा। तो दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम। और जब आप खाली बैठोगे तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि जब मेरा मेंटेन नहीं रह पाता है, जबकि मेरा सोचना ये है कि अभी थोड़ा समय है और उसके बाद अगर पढ़ाई की जाए तो अच्छा रहे, शायद आगे कुछ हो जाए। और मैं आप सभी से भी यही कहूँगा कि जो लोग का अभी पैसे का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर वो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करिए। प्राइवेट जॉब है, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी छूट सकते हैं। और रही बात परमानेंट होने की, तो ना के बराबर चांस हैं। ठीक है, चाहे वो होंडा ज्वाइन करो, मारुति ज्वाइन करो, या फिर सुजुकी ज्वाइन करो, तो या हीरो कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही निकाल दिए जाते हैं। और कभी भी ये मन में मत लेके इन्हें ज्वाइन करना कि आप इसमें परमानेंट हो जाओगे तो आपका करियर बन जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप परमानेंट हो जाते हो तब तो ठीक है, वरना आप ऐसे भटकते रहोगे, कहीं 7 महीने, कहीं 10 महीने, कहीं 1 साल, ऐसे भटकते रहोगे। फिर एक एज आ जाती है जब आपके अंदर, अभी तो आप 18 से 25-26 तक ये कंपनियां लेती हैं, क्योंकि आपके अंदर एकदम जोश होता है, आप नए होते हो, तो आप दौड़ दौड़ के टाइम के साथ काम कर सकते हो। जैसे कि सुजुकी में 1 मिनट में गाड़ी बनाते हैं, सब में मिनटों का ही सिस्टम है, तो आप काम कर सकते हो। बट एक ऐसा भी उम्र आता है जब आप इतना जोश नहीं रहता है, इतना दौड़ के काम नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या होता है कि ऐसे आप 7-7, 8-8 महीने इधर उधर करते रहते हो। फिर एक सिचुएशन और आता है कि आपको ये कोई कंपनियां नहीं लेती हैं, अच्छी कंपनियां नहीं लेती हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हमेशा कम उम्र के जो रहते हैं एम्प्लॉय उन्हें ही हायर करते हैं, स्टूडेंट को हायर करते हैं। और ऊपर से क्या होता है कि इनमें एक तो पास आउट का प्रॉब्लम आ गया। किसी स्टूडेंट ने जैसे 2019 में आईटीआई पास किया, ठीक है, जैसे कि मैंने 2019 में आईटीआई पास किया, तो क्या है कि अब जो हीरो मोटोकॉर्प जैसे कि हरिद्वार प्लांट है, तो उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि मेरे को ऑफर आया था, जब सुजुकी ज्वाइन किया था तो उसके साथ ही मुझे ऑफर आया था, तब मैंने सुजुकी चुना था, जो कि मैं मानता हूँ कि मेरा जो डिसीजन था वो एकदम सही था। सुजुकी में आप जाते हो, बहुत सारे आपको ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि भैया मत जाना, सैलरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और उसके बाद अच्छी कंपनी नहीं है, ये वो तमाम तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। बट मैं क्लियर बता दूं कि जिसे जॉब की ज़रूरत है वो वही जॉब करेगा, ठीक है। जो जिसे जॉब की अभी ज़रूरत नहीं है या जॉब की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप पढ़ाई करिए, और उसके बाद शायद आपका किस्मत खुल जाए। और सरकारी नौकरी का बात ही अलग है। और दूसरी बात है कि अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं और आपने आईटीआई कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सुजुकी या मारुति सुजुकी या होंडा जैसी कंपनियों के अलावा आपको किसी में, अगर इनमें मौका मिल रहा है, आपको फिट हो, तो कहीं और जाने की चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये सिखाती है कंपनी। ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी बनाना सीख गए तभी आपको सीख पाओगे एक डिसिप्लिन, अनुशासन। ये बहुत सारी चीज़ें आपको इनमें सीखने को मिल जाएंगी। और वर्तमान में मेरा छोटा भाई भी CTS स्कीम के तहत उसमें काम कर रहा है, जिसका वीडियो कुछ दिन में आपके पास आ जाएगा। और जो उसका ज्वाइनिंग लेटर था, जिसे ऑफर लेटर कहते हैं, उसका वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये रहता है। और दूसरी बात ये है, मैं कहूँगा कि जो लोग करना चाहते हैं सुजुकी में, बिल्कुल जाइए, आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने आईटीआई किया है। और आईटीआई किसी बड़े ऑफिसर का लड़का या किसी नेता मंत्री का लड़का तो करता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो और आपने आईटीआई किया है और सपना देख रहे हो 15-20 हज़ार की नौकरी का, तो ऐसा तो है नहीं। जो भी आईटीआई करता है बहुत ही गरीब स्टूडेंट होता है, या फिर किसान का बच्चा होता है, और वो भी छोटे किसान होते हैं, तो वो होते हैं। तो और मेरा भी आईटीआई, बट मेरा आईटीआई करने का मूड नहीं था। बट मेरा तो वो एक
उसके धोखे से आप कह सकते हो गया था। तो वो मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज में मैंने फीस जमा कर दिया और मैं फंस गया, तो फिर मेरे को करना ही पड़ा। तो फिर जब हो गया तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कंपनी में काम कर लेते हैं। तो बट मेरा अब किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन मेरा लगभग हो चुका है। बस उन्होंने कहा है कि थोड़ा ज्वाइनिंग के लिए वेट कर लीजिए। तो उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अब रिजाइन दे के कुछ दिन होली बोली भी मना लेता हूँ, और उसके बाद अगर कोई और कंपनी में ज्वाइन करता हूँ तो तब तक अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका भी वीडियो आ जाएगा। और यही कुछ कारण रहे हैं। और जो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो एकदम पढ़ाई भी कर सकें और उसके बाद उन्हें टाइम से छुट्टी मिले, तो उनके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो उस पर एक वीडियो 2-4 दिन में आने वाला है। तो वो फिर मुझे लगता है कि उन्हें होंडा वोंडा या मारुति जैसी कंपनियों को भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि बस इतना मैं कमाता रहूं कि मेरा खर्चा चलता रहे, थोड़ा बहुत 2-4-6 हज़ार रुपये घर भेजता रहूं, या फिर उनका कोई छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है उसका थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा निकालता रहूं, और मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता रहूं, और मैं जब चाहूं तब मुझे छुट्टी मिल जाए, और जितने दिन की चाहूं उतने दिन की छुट्टी मिल जाए, तो ऐसी कंपनी में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी सैलरी है, और जब छुट्टी मांगोगे, जितने दिन की छुट्टी मांगोगे, आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपनी तरफ से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और जब हो तब आप वहाँ पे जा सकते हो। और मेरा जो कंपनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके ब्लॉग भी आएंगे। बट ब्लॉग मेरे डीके कैरियर तलक वाले चैनल पे आएंगे, और इस पे भी 1-2 वीडियो आएंगे। और अगर आप उस सेक्टर में जाना चाहते हो, क्योंकि अब मुझे इस सेक्टर में मुझे अच्छा नहीं लगता है, ना ही इतना हार्ड वर्क मुझे करना अच्छा लगता है। और एक इसमें रहता है कि शिफ्ट का रोटेट शिफ्ट रहती है, कभी डे कभी नाइट, कभी डे कभी नाइट। तो क्या रहता है कि आपका जो खाने का, पीने का, नहाने का, या फिर जो भी रहता है, पूरा शेड्यूल एकदम चेंज रहता है। इसलिए आप स्वस्थ भी नहीं रह पाते हैं। आप एकदम नींद में, जैसे कंपनी जाते हैं फिर आते हैं, सो जाते हैं, उठे खाना बनाया खा लिया, उसके बाद फिर कंपनी चले गए। अब जब एक शिफ्ट रहता है तो फिर आपका जो रूटीन रहता है पढ़ने का, सोने का, अब जैसे कि आप रात में 9 बजे पढ़ते हो, तो आपका जो एकदम टाइम है ना, तो वो एकदम फिक्स है। उतने टाइम आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका आदत जैसा बन जाता है। और पता चला कि आपका नाइट शिफ्ट हो गया, तो वो तो टाइम आप कंपनी में निकालोगे, तो फिर दूसरे टाइम आप पढ़ोगे, तो उतने टाइम आपका पता चले कि सोने का मन है, तो उतने टाइम आपको नींद आएगा, आपका जो फोकस है वो नहीं बन पाएगा। और इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, या फोकस नहीं बनता है तो कुछ और चीज़ कर लेते हैं। आपको कुछ 2-4-5 घंटे ही, कुछ गिने चुने घंटे मिलते हैं, उनमें आपको पूरा डेडिकेट होके स्टडी करनी रहती है अगर आप करना चाहो। तो ये तो संभव मुझे लगता है कि जब आपका जर्नल शिफ्ट रहता है या एक शिफ्ट फिक्स रहता है, तो उसी में आप कर सकते हो। तो ये कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लमें थी जिनकी वजह से मैंने रिजाइन दिया है। बट मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, और सैलरी भी आपको अच्छी मिल जाती है अगर आप कैजुअल में भर्ती होते हो। बट मैं अप्रेंटिस में भर्ती हुआ था, क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो उनको यहाँ पे अभी कंपनी नहीं ले रही है। बट इलेक्ट्रीशियन वाले क्या होता है कि जब मैं गया था तब लगभग तब भी बंद हो चुका था, उससे पहले चल रहा था, बट पता नहीं क्यों उन्होंने इलेक्ट्रीशियन वालों को लेना बंद कर दिया। और जब मैं गया था लगभग बंद हो चुका था, तो मेरे जो दोस्त थे तो उन्होंने बताया कि अगर आप अप्रेंटिस के लिए कहोगे तो शायद वो आपको यहाँ पर भर्ती कर लें। अप्रेंटिस 1 साल का होता है, उसके बाद 2 साल को आपको कैजुअल में कर दिया जाता है, तो टोटल 3 साल आप काम कर सकते हो होंडा में। और अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे जाते हो, जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास सुजुकी का एक्सपीरियंस है, हालांकि और कंपनियों में किया है, बट उनमें मैंने छोड़ दिया था, किसी में 1 महीने, किसी में 15 दिन करके, जैसे कि ट्रांजन, और उसके बाद ये मदरसन, ऐसी कंपनियों में मैंने काम
छोड़ दिया था। हालांकि बीपीओ लाइन में भी मैंने इंटरव्यू दिए थे, बट उनमें काम नहीं किया था, और क्योंकि उनमें अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था मुझे। तो अप्रेंटिस का सैलरी वो 12,500 रुपये रहता है। पीएफ वगैरह भी आपका 1 साल तक नहीं करता है, बट आपको फैसिलिटी खाने का, ड्रेस और जो रहता है आपका बस, ये सब फैसिलिटी आपको दिया जाता है। जब आप कैजुअल में भर्ती होते हो तो आपको 19,000 रुपये या 19,500 रुपये के समथिंग आपको सैलरी आ जाता है इन हैंड अकाउंट में। 24 जो शुरुआत में 1 साल आपको 19,000 आता है, और फिर सेकेंड ईयर में आपको 19,500 से 20,000 रुपये के करीब आता है। बट मुझे ऐसी कई कंपनियां पता चल चुकी हैं, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको नॉलेज मिलता है कि उनमें भी इतना पैसा आप कमा सकते हो ओनली 10th पास। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर 10th पास हैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, देखो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी जाओ, कहीं मेंटली करनी पड़ेगी, कहीं फिजिकली करनी पड़ेगी। फ्री में पैसा कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, सरकारी नौकरी में अलग है कि फिर तो मतलब नौकरी तो आपकी जाएगी नहीं, बट प्राइवेट में क्या है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। बट सरकारी में एक बार लग गए तो सरकारी नौकरी जितना मिलना मुश्किल है, उतना ही फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उनमें तो थोड़ा चल जाता है, बट प्राइवेट में कुछ नहीं चलता है। तो यही सब कारण रहे हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, क्या मेरी सिचुएशन रही, प्रॉब्लम रही। तो जो स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है और उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर में रहकर तैयारी कर सके, तो वो स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक अच्छी कंपनी है जिसमें आप आसानी से भर्ती हो सकते हो। ओनली 10th पास भर्ती हो सकते हो, और उसके बाद हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको रखा जाएगा। शुरुआत में जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा, और उसके बाद आपका जो सैलरी है वो आपका 20-21 हज़ार हर महीने आएगा। और जैसे कि होंडा की तरह उसमें भी 2 वीक ऑफ आपको मिलते हैं, और जब आप छुट्टी चाहो तब आपको छुट्टी भी मिल जाती है। तो ऐसी कंपनी में अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं से ही आपका भर्ती हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर जिसे भी जॉब का ज़रूरत है वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करेगा, और आप बताइएगा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप अपना नाम, अपना एड्रेस जो रहता है कि आप स्टेट डाल दीजिएगा, और उसके बाद आप अपना क्वालिफ़िकेशन, ये 3 चीज़ें मुझे लिखकर मैसेज करिएगा। और जब मेरा, हालांकि बहुत खुशी भी है क्योंकि जो मेरा होंडा में सैलरी है, जो सीटीसी सैलरी है, उतनी सैलरी पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इतना हार्ड वर्क नहीं है, बट दिमाग से मेंटली कंप्यूटर पे मेरा वर्क है। तो यही है कि थोड़े पैसे भी ज़्यादा थे, ऊपर से रोटेट शिफ्ट नहीं थी, जर्नल शिफ्ट थी, और उससे ड्यूटी टाइमिंग भी कम है। इसमें क्या है कि 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी रहती है, और 1 घंटा जो आपका रहता है कि लंच से टी तक, वो आपको अलग से देना पड़ता है। टोटल 9 घंटे की ड्यूटी होती है, बट इसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें 7 घंटे काम और 8 जो 1 घंटा रहता है वो आपका ब्रेक रहता है। तो ये सभी चीज़ें थी। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।